हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन झा फ्रॉम CMCAT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप स्टेटमेंट का उपयोग करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप न्यू हो या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितने लेटेस्ट वीडियोज़ हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम फॉर लूप के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। अगर आप फॉर लूप के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है या फिर फॉर लूप का आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या फॉर लूप के बारे में पार्ट के बारे में समझना चाहते हैं, तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल को मिस नहीं करना है। अगर मिस करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर लूप होता क्या है। दोस्तों देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो बहुत सारे स्टेटमेंट आपको यूज़ करना होता है प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो एक आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो जिसे कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर को दो भाग में क्लासिफिकेशन किया गया है, एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर और दूसरा लूपिंग स्ट्रक्चर। दोस्तों, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने रख चुका हूँ, जिसमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, जिसे हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरा है दोस्तों लूपिंग स्ट्रक्चर। खास करके लूपिंग किस वक्त काम आता है? जब भी आप कोई सीरीज प्रिंट करना चाहते हैं, जब भी आप कोई पैटर्न प्रिंट करना चाहते हैं, तो उस वक्त आपको लूपिंग यूज होता है। एक बार में आप मल्टीपल वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि सिर्फ इनपुट करते हैं तो एक बार में एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू इनपुट करते हैं। लेकिन अगर हमें जो 1 to 100, 1 to 1000 अगर वैल्यू प्रिंट करना है, तब हम क्या करेंगे दोस्तों? तो उसके लिए हमें लूपिंग स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है, ताकि हम इजीली क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रेम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे फॉर लूप स्टेटमेंट इन क्यूबेसिक। ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों फॉर लूप में। तो सबसे पहले मान लीजिए एक हमें प्रोग्राम समझना होगा कि कौन सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप के लिए हमें फॉर इस्तेमाल करना होता है, और इसके बाद दोस्तों काउंटर वेरिएबल होते हैं। काउंटर वेरिएबल क्या होता है मैं आपको जाना देता हूँ। दोस्तों, वेरिएबल जो होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हम कोई भी इंटर द नेम ऑफ ए एम्प्लॉय होते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ करते हैं, या इनपुट इंटर द सैलरी करते हैं तो वहाँ पे न्यूमेरिक वेरिएबल यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के वेरिएबल होते हैं दोस्तों, एक न्यूमेरिक होते हैं, दूसरे स्ट्रिंग होते हैं। तो अक्सर फॉर लूप में आपको न्यूमेरिक वेरिएबल यूज होता है, स्ट्रिंग का भी यूज नहीं होता है। तो फॉर जो होते हैं यहाँ पे आई जो काउंटर वेरिएबल है, तो फॉर आई इक्वल टू, तो काउंटर वेरिएबल आई इक्वल टू आपको अब 1 स्टार्ट वैल्यू देना होगा। मान लीजिए कि कुछ भी स्टार्ट वैल्यू दे सकते हैं, हम सिंपली 1 से यूज़ करते हैं, 1 to 10 करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 1 to 10, मतलब यहाँ पे आई जो है एक काउंटर वेरिएबल है, 4 स्टेटमेंट है, 1 स्टार्ट वैल्यू है और 10 स्टॉप वैल्यू है। मतलब ये जो लूप जो राउंड होता है आपको किस तरह होता है, तो जब तब तक राउंड होगा जब तक स्टार्ट वैल्यू लेस होगा और स्टॉप वैल्यू आपको मोर होगा, तब तक ही ये काम करेगा। अगर दोस्तों स्टार्ट वैल्यू यहाँ पे लेस है और स्टॉप वैल्यू यहाँ पे इसे अगर स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट हो सकता है, हो जाएगा। दूसरा बात है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक चेक होगा, अगर आई का वैल्यू 10 से 11 जा नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट टू स्टॉप, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टॉप होगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रिंट वैल्यू ऑफ आई करते हैं और सेमीकोलन देते हैं। यहाँ पे इंड जब भी करेंगे, और इंड करने से पहले हमें ध्यान देना होता है कि हर स्टेटमेंट को क्लोजिंग स्टेटमेंट होते हैं। जैसे आपको इफ को इंड इफ से क्लोज होता है, आपको प्रोग्राम को इंड से टर्मिनेट होता है, इसी तरह फॉर को आपको नेक्स्ट से क्लोज होता है, यानी एक्सटी नेक्स्ट यहाँ पे आई करना है। अगर हम F5 करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 1 to 10 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉस मोड में यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट हुआ है। जब भी इंटर डालते हैं तो ये दोस्तों रहा आई जो है यहाँ पे 10 टाइम्स राउंड होगा। फर्स्ट टाइम में 1 प्रिंट होगा, सेकेंड टाइम में आपको इनके स्टेप ये जो है 1 to 10 यहाँ पे अगर स्टेप 1 दे देते हैं, यहाँ पे स्टेप देते हैं दोस्तों, स्टेप अगर 1 करते हैं तो एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। दोस्तों 1 नहीं देना होता है क्योंकि 1 डिफ़ॉल्ट होते हैं, ये डिफ़ॉल्ट दोस्तों इंक्रीमेंट होता है। अगर F5 करेंगे तो यहाँ पे सेम आउटपुट आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और
इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंड करके यहाँ पे CLS कर देते हैं। CLS क्या होता है दोस्तों, जब भी आप रन करेंगे तो जितना बार आप रन करेंगे तो अपडेट लास्ट का वैल्यू जो होता है वही आपको डिस्प्ले होगा। अगर आप CLS नहीं देते हैं तो वो आपको डिस्प्ले जितना बार आप रन करेंगे उतना ही बार डिस्प्ले आपको यहाँ पे रिस्टोर होता है। ठीक है, तो हम F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 to 10 हो चुका है। अगर दोस्तों यहाँ पे 1 to 100 अगर कर देते हैं, अगर F5 करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 to 100 दोस्तों प्रिंट होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्टेप जो जितना भी दे सकते हैं स्टेप, यहाँ पे 2 तरह का स्टेप वैल्यू यूज करना होता है। एक होते हैं दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, दूसरा होता है निगेटिव वैल्यू। एक बात मैं जना दूं, यहाँ पे किस वक्त हमें पॉजिटिव वैल्यू देना होता है और किस वक्त निगेटिव वैल्यू देना होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जब तक 1 जो है आई का वैल्यू यहाँ पे स्टॉप वैल्यू से स्टार्ट वैल्यू जो स्टॉप वैल्यू से अगर लेस होगा तो यहाँ पे स्टेप आपको इंक्रीमेंट में देना होता है, मतलब पॉजिटिव में देना होता है। जैसे स्टेप 2 यहाँ पे देंगे, अगर यहाँ पे -2 देते हैं तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, या इन्फिनिट लूप रन होगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जब स्टार्ट वैल्यू ज़्यादा है और स्टॉप वैल्यू कम है तो स्टॉप 2, 3, 4 जो भी स्टेप वैल्यू दे सकते हैं। जब भी F5 करेंगे तो देख सकते हैं कि 1, 3, 5 लिस्ट ऑफ ऑड नंबर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है मान लीजिए कि हम स्टार्ट वैल्यू को यहाँ से 5 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 करेंगे, F5 करेंगे तो देख सकते हैं कि 5, 7, 9, क्योंकि दोस्तों स्टेप 2 यहाँ पे दिया गया है। अगर दोस्तों यहाँ पे स्टेप 5 देते हैं, अगर F5 करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट हो रहा है। अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं 100 और स्टेप वैल्यू कर देते हैं यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे 5 करते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों तो स्टेप मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि स्टार्ट वैल्यू जब आपको लेस होगा और स्टॉप वैल्यू मोर होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देना होता है। अगर स्टार्ट वैल्यू यहाँ पे मोर होगा और स्टॉप वैल्यू लेस होगा तो यहाँ पे निगेटिव देना होता है, क्योंकि हमें ये डिसेंडिंग में प्रिंट होगा। अब जब भी आप F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 5 डिक्रीमेंट होकर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लूपिंग का जो है यहाँ पे फैक्टर एक काउंटर वेरिएबल हो गया, एक स्टार्ट वैल्यू होगा, एक स्टॉप वैल्यू हो गया, एक स्टेप इंक्रीज डिक्री हो गया। यहाँ पे 4 सेक्शंस होते हैं, इनिशियलाइजेशन होते हैं, कंडीशन होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो भी प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं हम इजीली बना सकते हैं फॉर लूप के माध्यम से। ठीक है, तो इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल पर ख़त्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो फॉर लूप के संबंध में तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों।